बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एमएस एक्सेल की ऑनलाइन क्लासेस की लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हमारा दूसरा लेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने यहाँ तक इसको किया था कि हम इन सेल के अंदर कहीं पे भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। हमें सेल को सिलेक्ट करना होता है, चाहे एरो की से सिलेक्ट करें, चाहे माउस की क्लिक से हम सिलेक्ट करें। तो जिस भी हम सेल को सिलेक्ट करेंगे तो हम कीबोर्ड से जब भी टाइप करेंगे तो वो उस सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा जाएगा। आज हम कुछ ये करते हैं कि हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और उसको फॉर्मेट करते हैं। वो लोग जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते रहते हैं उनके लिए ये चीज़ें न्यू नहीं होंगी, उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि कैसे डेटा को फॉर्मेट किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं सीरियल नंबर और यहाँ पे लिख देते हैं नेम और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। तो सीरियल नंबर हम 1 2 3 4 5 और नेम हमको लिख लेते हैं अली, हेमंत, नासिर, कमरान, शहजाद। इसी तरह हम कॉन्टैक्ट भी कोई ना कोई इंसर्ट कर देते हैं। ये याद रखिएगा, मैंने कहा था कि आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो न्यू लाइन पे जाएंगे, टैब प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट कॉलम के अंदर जाएंगे। तो क्योंकि हमने न्यू रो पे जाके कोई कॉन्टैक्ट, मैं ऐसे ही डमी कॉन्टैक्ट कोई इंसर्ट करता जा रहा हूँ, तो आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो न्यू रो पे जाएंगे उसी सेम कॉलम के अंदर। ये डेटा हमने क्या कर लिया है, इंसर्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ इस डेटा को फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट करना चाहता हूँ। तो फॉर्मेट करने के लिए आपने इसी होम टैब के ऊपर रहना है। ये मुख्तलिफ टैब्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट। हमने इसी होम टैब पे रहना है और इसको फॉर्मेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा, इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको इंक्रीज़ करता हूँ। तो फॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से भी, इसको क्लिक करके, या हम यहाँ पे ख़ुद से फॉन्ट साइज़ लिख सकते हैं, या हम इस ड्रॉप डाउन से फॉन्ट साइज़ को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट साइज़ हमने रखना होगा हम एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आप इस तरह भी इस फॉन्ट साइज़ को कर सकते हैं। ठीक है, देखें इसी टेक्स्ट को अगर मैं चाहता हूँ कि हर कॉलम के सेंटर में आना चाहिए ये टेक्स्ट, तो उसके लिए हमें यहाँ से सेंटर अलाइन करना होगा। इस टेक्स्ट को अलाइनमेंट में से आपने क्या करना है, इसको सेंटर चूज़ कर लेना है तो ये सेंटर में आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये हॉरिजेंटल सेंटर में आया। अगर आप इसको वर्टिकली भी सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो आप मिडल अलाइन करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये अलाइनमेंट हो जाएगी। आप इस कॉलम में देखें तो हमारे ये जो कॉन्टैक्ट है या नेम है या जैसे कॉन्टैक्ट है, ये पूरा का पूरा उस तरह में नज़र नहीं आ रहा। इसको हमें विजिबल करना है पूरा का पूरा टेक्स्ट को। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम क्या कर सकते हैं, इस सेल का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेल का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए एक आसान तरीकाकार है कि यहाँ पे माउस को लेके जाएं, जहाँ पे ये आपका आइकन चेंज हो रहा है, ये देखें यहाँ पे आपका, यानी इन दो सेल सी और डी के दरमियान में कुछ ऐसे लेके आना है, सी और डी कॉलम के दरमियान में, जहाँ पे आपका आइकन चेंज होगा। जैसे जहाँ पे आइकन चेंज होता है आप दरमियान में वहाँ पे डबल क्लिक कर दें, तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट जितना साइज़ उस सेल का बना देगा, यानी पूरे कॉलम का साइज़ जो है वो उतना हो जाएगा जितना उसके अंदर मैक्सिमम टेक्स्ट है। आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो इसको सिलेक्ट करके, यानी आप डबल क्लिक नहीं करनी जहाँ पे ये आइकन चेंज होता है, आपने एक सिंगल क्लिक करनी है। और सिंगल क्लिक आपको पता है जब भी हम सिंगल क्लिक करते हैं तो हम लेफ़्ट क्लिक करते होते हैं। तो लेफ़्ट क्लिक करके आपने लेफ़्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है। आप जहाँ पे जितना साइज़ एडजस्ट करना चाहते हैं आप साइज़ एडजस्ट करके उसको क्या करें, छोड़ दें। इसी तरह आप अगर ए और बी का साइज़ भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर इसको इसी तरह हमने जैसे फ़ॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ किया है, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वो
यानी आपने कैसे करना है, पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपने इनमें से प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो फॉन्ट साइज हो, आपने सेंटर अलाइनमेंट करनी हो, या आपने उसका फॉन्ट चेंज करना हो, तो फॉन्ट जैसे ही चेंज करना होगा आप पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए का भी आसान तरीकाकार है कि आप क्या करें कि उसी तरह किसी एक सेल में क्लिक करें और माउस की क्लिक जो लेफ़्ट होगी उसको आपने छोड़ना नहीं है, और आप दूसरी तरफ जिस सेल को आप साथ में सिलेक्ट करना चाहते हैं उस तरफ माउस को मूव कर देना है, तो आपके वो वाले सेल क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। सॉरी, अब दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें सिलेक्ट हो गए। अब आपने क्या करना है, इसमें से फॉन्ट जो भी आप, ये मल्टीपल फॉन्ट्स हैं, आप किसी भी फॉन्ट को इनमें से चूज़ कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट होंगी। उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वो वाला फॉन्ट जो है उसको चूज़ कर लेंगे। ठीक है, हम कोई भी एक फॉन्ट यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एरियल ब्लैक को चूज़ कर लेते हैं, तो इसको हमने चूज़ कर लिया। ठीक है, अब देखें मैं इसी तरह चाहता हूँ कि ये जो 1 2 3 4 5 है ये भी क्या हो, सेंटर अलाइन हो, तो वही सेम प्रोसेस है कि आप अब इनको सिलेक्ट कर लें, यानी इस चाहे तो इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें। पूरे कॉलम पे अगर ये सेंटर अलाइनमेंट वाली आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने का तरीकाकार क्या है कि आपने यहाँ से उस कॉलम जहाँ पे उसका लेबल लिखा हुआ है ABC, तो उस कॉलम के उस लेबल के ऊपर लेके जाना है। तो जैसे ही उसके ऊपर लेके जाएंगे तो वो आपको उस जैसे ही माउस ऊपर लेके जाएंगे तो आपके कर्सर का आइकन भी जाएगा। तो उस आइकन को, जहाँ पे ये आइकन ऐसा आ रहा होगा, आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। या आप एक और तरीका कर सकते हैं कि आपने कुछ टेक्स्ट को अगर सेंटर अलाइन करना है तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर पूरे को करना है तो इस तरह आपने क्या करना है, दोबारा ये दोनों काम करने हैं, यानी सेंटर अलाइनमेंट वाले आप दोबारा दोनों काम करेंगे। या अगर मैं ये वापस लेके जाना चाहता हूँ कि पुरानी हालत में जाए, तो इसके लिए हमें अंडू करना पड़ता है। अंडू के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Z, यानी इसको वापस उसी हालत में, यानी जो मैंने उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट की हैं वो मैं कहता हूँ मैं गलत कर गया हूँ, इसको वापस ले जाओ उसी हालत में। तो मैं अंडू भी कर सकता हूँ Ctrl+Z प्रेस करके, और यहाँ से भी अंडू कर सकता हूँ। ये रीडो के लिए होता है ये, यानी मैं कहता हूँ नहीं हाँ ठीक है, जो मैंने किया था वो ठीक था, मैं ऐसे ही गलती से अंडू कर गया हूँ, मैं आगे इसको लेके जाना चाहता हूँ स्टेप, तो मैं आगे भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, और अगर अंडू करूँगा, ये अंडू है Ctrl+Z इसकी शॉर्टकट की है, ये रीडू है, ये इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Y है। तो अंडू करूँगा तो ये दोबारा उसी हालत में आ जाएगा। और अगर मैं इस टेक्स्ट को सिर्फ सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ तो अब जस्ट इतना टेक्स्ट सेंटर अलाइन होगा। अगर इसी तरह आप अगर जैसे हमने कॉलम का साइज़ इंक्रीज़ किया है, हम रो का साइज़ भी चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक रो का करना है तो आपने उन रो के दरमियान में आना है जहाँ पे वो दोनों रोज़ आपस में मिल रही हैं और जहाँ पे आपका कर्सर ये चेंज होता है, तो आप उसको पकड़ के इसी तरह नीचे की तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, यानी लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना है और छोड़ना नहीं है, और जिस तरफ आप मूव करेंगे इसका साइज़ कम या ज़्यादा होगा। तो ये देखें ये ऊपर वाले का जस्ट रो का साइज़ चेंज हुआ है। अगर मैंने ज़्यादा रो का ये साइज़ चेंज करना हो तो मैं सारी रोज़ सिलेक्ट करके, रोज़ को सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे उस रो के जहाँ पे रो नंबर लिखे हुए हैं उन रो नंबर पे लेके जाना है कर्सर को, और वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके आप नीचे की तरफ ले के आएंगे। जितनी रोज़ को आपने सिलेक्ट करना है उनको सिलेक्ट करके आप क्या करते हैं कि जहाँ पे ये रोज़ मतलब आपने सिलेक्ट की, उसके एंड पे आपने उसी तरह लेफ़्ट क्लिक प्रेस करनी है और नीचे की तरफ साइज़ ले आना है, तो ये साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। आप देखें इनको मैं अगर मिडल अलाइन करना चाहता हूँ तो उसका तरीकाकार क्या है कि मैंने इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, मिडल अलाइन। अगर इसको सेंटर अलाइन भी करना है, यानी हॉरिजेंटली भी सेंटर लेके आना है, तो मैं इसको यहाँ से ये सिलेक्ट करूँगा तो ये हॉरिजेंटली भी सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर
कर सकते हैं, बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल भी है, हम जिस टेक्स्ट को चाहें सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं। हम इटैलिक कर सकते हैं, यानी अगर टेक्स्ट को हमने इटैलिक करना हो, उसको थोड़ा सा तिरछा करना हो, तो हम इस तरह इस इटैलिक को यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ को अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट या जो भी सेल सिलेक्ट होगा उस पे ये प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट होगी। एक से ज़्यादा सेल पे ये सेम प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट करनी होगी तो सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तमाम सेल्स को। एक सेल सेलेक्ट होगा तो एक सेल पे प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होगी। हम बॉर्डर लगा सकते हैं, एक सेल पे लगाना है तो अभी एक सेल सेलेक्ट है तो एक सेल पे बॉर्डर लगेगा। हम टॉप बॉटम अलग अलग बॉर्डर भी लगा सकते हैं, हम आउटसाइड द बॉर्डर भी लगा सकते हैं और ऑल बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह का हम चाहते हैं बॉर्डर हम क्या कर सकते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे ये देखें, हम इसके इर्द गिर्द बॉर्डर आ गया। मैं सारे पे बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहीं से क्या करूँगा, सारे को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर दूंगा तो तमाम में बॉर्डर आ जाएगा। मैं अगर बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ किसी भी सेल का या मल्टीपल सेल का तो मैं बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। मैं अगर किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जो कलर मैं चाहता हूँ वो कलर मैं दे सकता हूँ। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और चीज़ें देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।